नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना हिंदी की साहित्य की जो है शोभा ही अधूरी रहती है। आप लोग समझ ही गए होंगे आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। अलंकार ऐसे होते हैं जिनके बिना साहित्य की शोभा अधूरी सी जान पड़ती है। तो चलिए देखते हैं अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा अलंकार की परिभाषा। जो मित्र मेरे लिखना चाहते हैं, नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ में, तो वह लिखते जाएं। मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों को समझाना ज्यादा बेहतर समझती हूँ। पहले भी कई वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि लिखने के बजाय समझना ज्यादा बेहतरीन होता है। तो देखिए अलंकार की परिभाषा क्या होती है। अलंकार शब्द जो है वह अलम धन कार से बना हुआ है। अलम का अर्थ होता है सजावट और कार का अर्थ होता है कारित करना अर्थात पहनना, या किसी भी जैसे कि आभूषण को जब हम पहनते हैं, किसी भी वस्त्र को जब हम पहनते हैं तो उनको कारित करते हैं। अर्थात अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले ऐसे तत्व जिनके कारण काव्य की शोभा बढ़ती है। कई विद्वानों ने, तो हिंदी के विद्वानों ने यहाँ तक कहा है कि जिस प्रकार नारी की शोभा आभूषणों के द्वारा बढ़ती है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकार के द्वारा बढ़ती है। अलंकार यदि नहीं है तो काव्य अधूरा माना गया है, क्योंकि जहां पर कोई शोभा ही नहीं होगी वह काव्य रुचिकर नहीं लगेगा। अर्थात रुचिकर बनाने के लिए, काव्य को आनंदमय रुचिकर बनाने के लिए इसमें अलंकार का प्रयोग करना हमें बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आज हम अलंकारों को समझेंगे। तो एक परिभाषा जो दी गई है यहाँ पर, अलंकार के जो रचयिता है वह माना गया है कश्मीरी विद्वान भामह। भामह जी कहते हैं, इन्होंने अपने काव्य अलंकार, एक ग्रंथ जो है इनका काव्य अलंकार, उसमें अलंकारों की संख्या 40 से अधिक बताई है और इनको ही अलंकार का जनक माना गया है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चूंकि अलंकार का जन्मदाता कौन है, सबसे पहले लिख लीजिएगा। अलंकार के जन्मदाता कौन माने गए हैं? कश्मीरी विद्वान आचार्य भामह। आचार्य भामह जी को माना गया है। इन्होंने अलंकार कितने माने हैं? मैंने जो पढ़ रखा है 39, लेकिन अभी जो नई बुक्स आ रही हैं उनमें आपको 40 से अधिक अलंकार मिलेंगे। इसलिए आपको यह दोनों संख्याएं याद कर लेनी है, कहीं पर लिख लीजिए। अलंकार के जन्मदाता यह है, इन्होंने अलंकार को ही काव्य का प्राण तत्व माना है। अलंकार को ही काव्य का क्या माना है? आचार्य भामह ने प्राण तत्व। इस प्रकार से अलंकार का जन्मदाता आचार्य भामह को माना जाता है। देखिएगा, नकांतमपि निर्भूष विभाति वनिता सुखम। नकांतमपि निर्भूष विभाति वनिता मुखम। मुखम है यहाँ पर, इसका मतलब है ये लिखी किसने है? भामह जी के द्वारा है। ये आप लोग लिख लीजिए, आचार्य भामह जी के द्वारा है। इस परिभाषा में इन्होंने बताया है कि नारी जो स्त्री है उसकी शोभा अलंकारों के बिना सुशोभित नहीं होती। अर्थात अलंकार को इन्होंने नारी के सौंदर्य में भी आभूषणों को इतना अधिक मान्यता प्रदान की है इन्होंने कि यदि नारी कोई आभूषण धारण नहीं करती तो वह सुशोभित नहीं होती है। यहाँ इसका यह मतलब यहाँ पर बताया गया है। इसलिए आप यह परिभाषा नोट कर लीजिए, क्योंकि यह परिभाषा मोस्ट है। तो ये जाने हैं हमने अलंकार के संबंध में आचार्य भामह के जो वक्तव्य थे वह। अब हम देखेंगे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं।
अलंकार को पढ़ाने का बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पर प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आए। अलंकार दो प्रकार के पढ़ने हैं हमको। कौन कौन से? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। चूंकि उभय अलंकार भी कुछ लोगों ने माना है यहाँ पर उभय अलंकार हमको नहीं पढ़ना है। देखेंगे शब्द अलंकार में सबसे पहले शब्द अलंकार में पढ़ना है अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, पुनरोक्ति प्रकाश, वक्रोक्ति। इसके बाद अर्थ अलंकार में आपको पढ़ना है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना और मानवीकरण। तो इतने आपको अभी अलंकार पढ़ने हैं। चूंकि जितने भी अलंकार हैं वह सब आपके शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि शब्द अलंकार के अंतर्गत आपके इतने अलंकार आते हैं 5। कुछ लोग वीपसा को भी शब्द अलंकार में रखते हैं, पर हमने यहाँ पर सिर्फ 5 को ही रखा है, क्योंकि मैं बचपन से 5 को ही पढ़ती आई हूँ। वीपसा कहीं पर किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, इसलिए आपको यह 5 ही ध्यान रखने हैं। तो देखते हैं काव्य में जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया गया हो, काव्य में जहाँ पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया गया हो वहां पर आपका शब्द अलंकार होता है। और काव्य की पंक्तियों में जहां पर अर्थ के अनुसार चमत्कार उत्पन्न किया गया हो या दर्शाया गया हो वहां पर आपका अर्थ अलंकार होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम शब्द अलंकार में अनुप्रास। आपको यदि लिखना है तो आप लोग लिखते भी जाइए। मैं यहाँ पर उदाहरण सहित आपको समझाने जा रही हूँ। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में आपको ध्यान रखना है कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। आपको शब्द नहीं देखना है, पद नहीं देखना है, आप क्या देखना है? सिर्फ एक वर्ण, आगे का वर्ण देख लेना है। यदि उस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो पूरा नहीं लेना है हमको, ये लाइन बस ले लेनी है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें चा वर्ण जो है, इस चा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार आया है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। तरनी तनुजा, तट तमाल, तरुवर फल छाए, तट तमाल। तो इसमें भी आप लोग देखिएगा कौन सी वर्ण की सबसे ज्यादा आवृत्ति आई है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। सबसे सरल अलंकार मुझे यही लगता है, क्योंकि इसमें वर्णों की आवृत्ति आपको देखनी है और लगा देना है। तो ता वर्ण की आवृत्ति कई बार होने के कारण यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। आप लोग चाहें तो लिख लीजिएगा। अगला देखते हैं जल्दी से। अब हमको देखना है यमक अलंकार। दूसरा है यमक। आप लोग लिखते जाइएगा मेरे साथ में, क्योंकि यह नोट्स आपके लिए भविष्य में बहुत ही काम आने वाले हैं। यमक अलंकार, यमक में आपको देखना है यमक अलंकार में आपको देखना है पद, जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अनेक बार हो, एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, दो या दो से
अधिक बार हो, वहां पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक। अभी हमने देखा था वर्ण, पर अब हमको क्या देखना है? शब्द। अंडरलाइन कर लीजिए। अब हमको देखना है शब्द, जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, किंतु जितनी बार हो उतनी बार उसका अलग अर्थ प्रयोग में लिया जाए, वहां पर होता है आपका यमक अलंकार। उदाहरण के लिए आप देखेंगे यहां पर, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। अब ये जो शब्द है घटा शब्द, ये शब्द आपका दो बार आया है, किंतु दोनों ही बार इन शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया गया है। अब आप सोचेंगे किस प्रकार से, तो आपको देखना है एक घटा, एक तो काली घटा अर्थात काले बादलों के संबंध में यहाँ पर चर्चा की गई है। दूसरा घमंड घटा। घमंड घटना का अर्थ होता है कि जैसे घमंड का कम या ज्यादा होना, तो यहाँ पर संख्या बताई गई है और यहाँ पर बादलों का जो रंग है उसका बताया गया है। इस प्रकार से एक ही शब्द दो जगह आया है, किंतु दोनों जगह उसकी आवृत्ति अलग अलग अर्थों में स्वीकार की गई है, इसलिए यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। अगला इसी में देखेंगे दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण जैसे कि हो जाएगा आपका तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती हैं, अर्थात इसके लिए देखेंगे तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती हैं। यहाँ पर जो ये बेर शब्द आया है ये दो दो अर्थों में स्वीकार किया गया है, क्योंकि एक तो बताया गया है तीन बेर, एक जो फल होता है, बेर जो फल होता है खाने वाला, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है कि वे तीन बेर खाती थी, लेकिन यहाँ पर जो बेर आया है वो तीन बेर खाती हैं, अर्थात वह तीन बार समय का जिक्र यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार से एक ही शब्द दो बार आया है, किंतु दोनों बार उसका अलग ही अर्थ ग्रहण किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाता है। अब देखते हैं अगला अलंकार। आप लोग लिखते जाइएगा, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है मैंने। अब देखेंगे श्लेष। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। किसी एक ही शब्द, कोई एक ही शब्द अपने साथ अनेक शब्दों को रखने की क्षमता जहां रखता है, वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। आसान शब्दों में समझाऊं तो एक ही शब्द के कई भिन्न अर्थ जहां निकलते हो, वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए अर्थात यहाँ पर देखिएगा, उदाहरण के लिए इसमें बताया गया है चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसमें जो आपका सुवर्ण शब्द है, इसमें जो आपका सुवर्ण शब्द आया है, वह अपने आप में कई विशेषताओं को एक साथ समेटे हुए है, इसलिए यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। किस प्रकार से समेटे हुए है अपने आप में, देखिएगा। कवि जो होता है वह अपनी लेखनी को सुंदर सुबोध बनाने के लिए एक कई प्रकार के सुंदर से शब्दों को खोज करता है, सुंदर से शब्दों की खोज करता है, उसमें सुंदर से शब्दों को अपने काव्य में लिखना चाहता है, रखना चाहता है। इसी प्रकार व्यभिचारी, जो व्यभिचार करने वाला जो व्यापारी होता है, वह भी अपने व्यापार का जो है मुनाफा लेने के लिए उसमें कई प्रकार के अच्छे व्यवसायियों से चर्चा या वार्तालाप करके अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। और चोर जो है
वह भी सुवर्ण, अर्थात सुवर्ण जो है अच्छे चोरी करने के लिए एक अच्छी सी कला को ढूंढता है। इसलिए यहाँ पर कवि, व्यभिचारी, चोर, इन सभी की विशेषताओं को समेटे हुए है एक ये शब्द। इसलिए यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार आ जाएगा, क्योंकि इसमें कई शब्दों की विशेषताएं एक साथ समटी हुई हैं। इसी के अंतर्गत आपका आता है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून। इसमें भी आपका पानी शब्द का कई अर्थ निकलते हैं। और इसी में और एक थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अलंकार इतने 5-10 मिनट में समझाने वाली चीज नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सस्पेंस रखिए, क्लास को जरा भी स्किप मत कीजिए। मेरी चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर कार्य करने के लिए आप सभी के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। इसलिए बने रहिएगा साहित्य का सफर के साथ। अगला देखते हैं हम पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कौन सा देखना है हमको? शब्द अलंकार में ही आता है ये। अभी मैं सिर्फ शब्द अलंकार ही पढ़ा रही हूँ आपको, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पुनरुक्ति प्रकाश का मतलब होता है पुनरुक्ति प्रकाश का मतलब होता है कि किसी भी पंक्ति में एक ही वर्ण का उसकी किसी भी पंक्ति को सुंदर या रुचिकर बनाने के लिए एक ही शब्द का कई बार प्रयोग किया जाए, लेकिन उस शब्द का अर्थ एक ही लिया जाए, वहां पर आपका होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मतलब शब्द तो एक ही है, शब्द जो है एक ही है, जैसे पुनी, मैंने यहाँ पर ले लिया पुनी, ठीक है, लेकिन अब हम पुनी शब्द का चाहे जितनी बार प्रयोग करें, इसका अर्थ बिल्कुल नहीं बदलेगा। कहने का मतलब है पंक्तियों को सुंदर, सुडौल, रुचिकर बनाने के लिए एक ही शब्द का जहां कई बार प्रयोग किया जाए, किंतु हर बार उसका अर्थ एक ही निकले, वहां पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे महादेवी वर्मा ने कहा है पुनरुक्ति प्रकाश के अंतर्गत मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इन्होंने कहा है मधुर 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 मेरे दीपक जल, मेरे दीपक जल। किसकी पंक्ति है ये? महादेवी जी की। वो चाहती तो कह सकती थी एक ही बार मधुर, किंतु इन्होंने अपने काव्य की पंक्तियों को सुंदर बनाने के लिए इस शब्द का 2 बार प्रयोग किया, इसलिए यह शब्द सुनने में और भी सुंदर लगने लगा है। जैसे कि सूरदास जी की पंक्तियों में कहा गया है पुनि पुनि कहत जसोदा मैया। क्या कहते हैं? पुनि पुनि कहत जसोदा मैया, जसोदा मैया। यहां पर भी सूरदास जी ने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग करके काव्य में पंक्तियों को और भी सुंदर, रुचिकर बनाया जाता है। इस प्रकार से आशा करती हूँ आपको यह अलंकार भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहां पर आपको समझ में ना आए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। चलिए देखते हैं अगला अलंकार वक्रोक्ति। आप लोग लिखते जाइएगा जल्दी जल्दी से, क्योंकि इतनी आसान शब्दों में आपको अभी तक किसी ने नहीं समझाया होगा, और शायद समझाया भी होगा तो इतनी शैलियां सबकी अलग होती हैं समझाने की, शैलियां सबकी अलग होती हैं समझाने की, लेकिन आपको किसकी शैली में कितना समझ में आता है वह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब हमको देखना है वक्रोक्ति अलंकार। शब्द अलंकार का है ये, ठीक है। अभी हम सिद्ध शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति का मतलब होता है कि किसी के कहने के बाद सामने वाला उसको किसी और भाषा में, किसी और अर्थों में समझता है, उसे वक्रोक्ति कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कुछ और आपने समझा कुछ, अपने शब्दों में समझा कुछ, उसको ही आड़ी टेढ़ी युक्ति को ही हम वक्रोक्ति कहते हैं। ये अलंकार मुझे थोड़ा सा कठिन लगता था, पर अब मैंने अपनी दिनचर्या में इसको थोड़ा सा उतार लिया है। जब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता
तो मैं आड़ी टेढ़ी युक्ति करके बता देती हूँ ताकि सामने वाले को भी कुछ समझ में ना आए और अपनी बात की बात हो जाए। इसका मतलब होता है वक्रोक्ति अलंकार। जैसे कि उद्धव गोपी संवाद में गोपियों ने जो है वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। कैसे किया है, उदाहरण देखिएगा। कौन द्वार पर, कौन द्वार पर, यहां पर कृष्ण कहते हैं हरि में राधे, हरि में राधे। फिर यहां पर कहा जाता है क्या वानर का, क्या वानर का काम यहाँ, काम यहाँ। अब यहाँ पर देखिए वक्रोक्ति किस प्रकार से आई है। हाँ, कृष्ण जब राधा के द्वार पर आते हैं तो बाहर से ही कहते हैं, जब अंदर से राधे ने पूछा है कौन द्वार पर, अर्थात द्वारे पर कौन है, तो कृष्ण ने थोड़ा सा उल्टा के होकर कह दिया है, उल्टे शब्दों में कह दिया हरि में राधे। अब ये जो हरि है, राधा ने जानबूझकर इस हरि को बानर क्या समझ लिया है, बानर। कारण बस कह दें या जानबूझकर कह दें, जब आड़ी टेढ़ी युक्ति को समझने का प्रयास किया जाता है वहां पर वक्रोक्ति होती है। यहाँ पर हरि के पर्यायवाची बानर जो होता है, वानर को यहाँ पर उन्होंने रखते हुए बोला है क्या वानर का काम यहाँ, अर्थात बंदर हो तो बंदर का यहाँ पर क्या काम है। तो यहाँ पर आपको समझाना चाहती हूँ, जहां पर आड़ी टेढ़ी युक्ति की गई हो, मतलब हम कहते कुछ है और सामने वाला समझता कुछ है, उसी को वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। आज के जमाने में तो इसी अलंकार की सबसे ज्यादा प्रचुरता चलती है। तो आशा करती हूँ आपको शब्दालंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। शब्दालंकार, शब्दालंकार। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थालंकार, क्योंकि शब्दालंकार में हमने इसके 5 भेद पढ़ लिए हैं। 5 भेद बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार। जिस प्रकार से आपने शब्दालंकार समझे उसी प्रकार से पूर्ण उत्साहित और उत्तेजना से आप लोग अर्थालंकार समझने वाले हैं। तो सभी से एक बार कहना चाहूंगी, बने रहिएगा मेरे साथ में। साहित्य का सफर चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में मित्रों में शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।